मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया तुमको? अगर काम हो गया तो जा सकती हो तुम। हाँ ठीक है, मैंने मिस यास्मीन से बात कर ली है। उम्मीद है कि ये जल्दी बेहतर हो जाएंगी। शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। ओके ओके, थैंक यू। गुड डे। गुड डे। बात हो गई, अब हम लोग जा रहे हैं। चलो चलें। मैं पहले से ही तैयार हूँ। क्या सिर्फ आप ही आई हैं? क्या तुम्हें किसी और की भी तवक्को थी? लाले और चिनार भी आने वाले थे ना। तुम्हारा लिखा हुआ वो खत दिल को छू लेने वाला नहीं था। वो लोग मुतासिर नहीं हुए। शुक्र मैं पहुंच गई। ट्रैफिक बहुत जैम था। कैसा फील कर रही हो अपनी जान? प्लीज मुझे यहाँ से ले जाओ लाले, मैं बहुत बोर हो रही हूँ। हाँ, तुम्हारे जाने से पहले ही मैंने तुम्हें पकड़ लिया। चिनार, मुझे लगा था तुम काम में बिजी होगे। हाँ, एक अहम मीटिंग थी, मगर मैं यहाँ आना चाहता था और यास्मीन को अहम न्यूज देना चाहता था। कैसी न्यूज? तुम जल्दी से सेहतयाब हो जाओ। अब तुम अलगाज होल्डिंग के साथ काम करने जा रही हो। ये तो बहुत अच्छी न्यूज है। बहुत शुक्रिया। मॉम, आपने सुना? मैं अब काम करूंगी। थैंक यू सो मच चिनार। बस अब जितनी जल्दी हो सके सेहतयाब हो जाओ यास्मीन। बहुत शुक्रिया चिनार। आजो यास्मीन। जो कुछ हो रहा है मुझे यकीन नहीं आ रहा है। मगर क्यों? मुझे तो कोई हैरत नहीं है। जब तुम उसको देखती हो तो तुम्हें उसमें अपनी जवानी नजर नहीं आती? वही जोश, वही अज़्म, वो जीत गई, उसे अब कोई नहीं हरा सकता। क्या तुम देख नहीं रहे कि वह किस कदर लापरवाही और डटाई का मुजाहरा कर रही है और कितनी खुश है? वो इसलिए उसे तुम्हारी तरह जिंदगी का एक्सपीरियंस नहीं है ना। अल्फाज जाया मत करो इकराम। लाले, क्या तुम 1 मिनट के लिए आ सकती हो? मैं आ रही हूँ। ये जॉब का क्या मामला है? मॉम, फिक्र न करें आप। यास्मीन भी ऐसे ही चाहती थी। पहले चिनार ने उसे सपोर्ट नहीं किया तो अपसेट हो गई थी और खुदकुशी का फैसला कर डाला। तुम्हें ये सब कैसे पता चला? क्या यास्मीन ने बताया तुम्हें? बताओ जरा। नहीं मॉम, उसने चिनार को खत लिखा था, मैंने उसमें पढ़ा। तुमने खुद पढ़ा है या चिनार ने तुम्हें बताया है? मॉम, मैंने खुद पढ़ा है, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है अब? यास्मीन जिंदा है और चिनार को गलती का एहसास हो गया है। अब सब ठीक है, सब खुश हैं। ओके, घर पे मिलते हैं। ओ मेरी बच्ची, तुम्हारे लिए प्रॉब्लम तो अब शुरू हुई है। चिनार? यास्मीन, ये तुम क्या कर रही हो? मुझे तुम्हारा ये रवैया बिल्कुल नहीं पसंद। लेकिन अब तुम मुझसे किस बात पे नाराज हो रहे हो? मगर मैं तो पर्सनली थैंक यू करना चाह रही थी तुम्हें। ये सबके सामने भी कर सकती हो, ना कि इस तरीके से। मगर मैं अपने कमरे से बाहर नहीं आ सकती चिनार। जब भी मुझे कोई बाहर देखता है तो कहता है जाओ आराम करो। सॉरी, मगर मुझे तुम पर यकीन नहीं है। कैसी बात कर रहे हो चिनार? यास्मीन, मुझे अब तुम्हारी किसी भी बात पर भरोसा नहीं रहा। उम्मीद करता हूँ कि खुदकुशी से कबल तुम्हारा अलविदाई खत महज एक खेल नहीं था। डू यू थिंक सो? मैं शक्ल से तुम्हें इतनी बेवकूफ लगती हूँ कि एक जॉब ना मिलने की वजह से या किसी भी वजह से अपनी जान खत्म करूंगी? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपने साइकेट्रिस्ट का नंबर प्रोवाइड कर सकती हूँ, ताकि तुम्हें किसी किस्म का वहम हो तो मुझसे जाके रुजू करो।
मैं जब से तुमसे मिला हूं हमेशा किसी ना किसी मुसीबत में फंस जाता हूं। यास्मीन, सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरे और लाले के बीच मसले हो रहे हैं। तुमने मुझे एकदम गलत समझा चिनार। अगर मुझे लाले और तुम्हारा ब्रेकअप ही करवाना होता तो वो खत मैं कभी भी गाड़ी में नहीं छोड़ती, तुम्हारे बेडरूम में छोड़ती ताकि लाले पढ़ ले। आई होप तुम्हें समझ आ गया। उम्मीद है कि तुम सच बोल रही हो, और इस बात की भी उम्मीद है कि इस बार मैं गलत होऊंगा, तुम नहीं। चलता हूं अब। गुड मॉर्निंग। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या शर्मिन ने तुम्हारा नाश्ता तुम्हें नहीं पहुँचाया? हाँ पहुँचाया, और मैंने खा भी लिया। तुम कहाँ जा रही हो? तुमने अपना लिबास क्यों बदला? क्योंकि मुझे काम पर जाना है। मैं नहीं चाहूंगी कि पहले ही दिन लेट हो जाऊं। नहीं यास्मीन, तुम काम पर नहीं जा रही हो। थोड़ा इंतजार करो, अभी तुम्हारा कमरा तैयार नहीं हुआ और ना ही ओहदा सिलेक्ट हुआ। तुम्हें अभी और आराम करना है और फिर हम मामला दुरुस्त कर लेंगे। तुम्हें अभी इस जॉब की अहमियत का भी पता नहीं है। मैं समझती हूँ कि आपकी कंपनी में मेरे लिए एक माकूल पोजीशन जरूर मौजूद है। आपके टेक्सटाइल के काम के हवाले से लास्ट नाइट मैंने इंटरनेट पे काफी तहकीक की है, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। सिर्फ नेट पर सर्चिंग करके तुम इस जॉब के बारे में अंदाजा नहीं लगा सकती। अब मैं तैयार हो चुकी हूँ। यास्मीन, तुम अभी डिस्चार्ज हुई हो, तुम्हें आराम की शदीद जरूरत है। मैं ज्यादा इसरार नहीं करूंगी। कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझ पर यकीन नहीं रखते। मैं जरूर उनको गलत साबित करूंगी, इसलिए मैं जाना चाहती हूँ और काम करना चाहती हूँ। किस कदर पुर यकीन है ये? इसे आकर काम करने दे। मैं आपको सुन रही हूँ। अब तुम अलगाज होल्डिंग की रुकन हो और इसके तमाम रूल्स और रेगुलेशन की तुम अच्छी तरह पासदारी करोगी। सबसे पहले तो तुम ये करो, अपने बोलने का अंदाज ठीक करो, वरना मैं तुम्हें रिश्तेदार होने के बावजूद अलगाज होल्डिंग से निकालकर बाहर कर दूंगा। आप फिक्र ना करें, लैंग्वेज प्रॉब्लम मुझे नहीं है, बाकी चीजों का ख्याल करूंगी और हमेशा सुबह उठ के जल्दी ही ऑफिस पहुंचा करूंगी। ओके? इतना काफी नहीं है, इसमें ड्रेस कोड भी है, समझ गई तुम? मैं समझी नहीं, क्या यह हुकूमती दफ्तर है? लिबास अच्छा और माकूल नहीं है, तुम्हारे स्कर्ट और आस्तीन लंबी होनी चाहिए। ऑफिस के लिए ड्रेसिंग ऑफिस के लिहाज से होनी चाहिए। आप ही कोई नया मजाक कर रहे हैं ना मुझसे, है ना? मैं सीरियस हूँ। अगर ये सब तुम्हें मुश्किल लग रहा है तो तुम जॉब की शुरुआत मत करो। आप क्या कह रहे हैं? मुझे क्यों मुश्किल लगने लगा? मैं ऑलरेडी अपनी सारी शॉपिंग कर चुकी हूँ। वेल डन, मुझे उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगा। थैंक यू वेरी मच मिस्टर नजीब। मैंने एक जॉब की कोशिश की है, मेरे अल्लाह मुझे नाकाम मत करना। तुमने चेंज नहीं किया अभी तक? नहीं, अभी नहीं। कर्नल ने हुक्म दिया कि मैं वैसा ही ड्रेस पहनूंगी, तो अब देखते हैं कौन किसकी सुनता है। फिर मैं भी तैयार हो जाती हूँ, साथ चलते हैं। नहीं, मैं चिनार के साथ जाऊंगी। वो अपने अंकल के साथ जा रहा है, आज मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तुम तो डॉक्टर के पास जाने वाली थी ना? असल में कंपनी में चिनार को कुछ काम था, वो फ्री हो जाए फिर हम साथ ही जाएंगे। मुझे अकेले जाना पसंद नहीं है बिल्कुल। मुझे वजह का नहीं पता, मगर खौफ है अंदर से एक। अगर बेबी की धड़कन नहीं सुनाई दी तो? लाले, तुम इतना शक क्यों करती हो? यास्मीन, जब तुम माँ बनोगी तब तुम्हें पता चलेगा कि मैं किस एहसास से गुजर रही हूँ। देखो, मुझे इससे गुजरना नहीं है। बहरहाल मुझे बातों में मत लगाओ, मुझे तैयार होने जाना है। मैं नहीं चाहती इन लोगों के सामने मेरी रेपुटेशन कुछ खराब हो जाए। चिनार कहाँ है? हम साथ बाहर जाएंगे। वो वहाँ बैठा अपनी सास से बातें कर रहा है। क्या तुम बाहर जा रही हो? हाँ, यास्मीन को काम पर ले जा रही हूँ। ओके, मैं डॉक्टर के पास डायरेक्ट पहुँच जाऊंगी। तुम तैयार हो लाले? चलो चलते हैं। ये मुनासिब है,
मुझे उम्मीद है कि तुम अपने काम पे भरपूर तवज्जो दोगी और हम सबको कभी मायूस नहीं करोगी। आप बिल्कुल भी फिक्र न करें, मैं कभी भी आपको मायूस नहीं करूंगी और मैं साबित कर दूंगी कि आपने मुझे अलगाज का हिस्सा बनाकर कोई गलती नहीं की। बस अपना काम हमेशा अच्छी तरह से करना। मैं जा रहा हूँ, चिनार बाद में आ जाएगा। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम मिस्टर नजीब के ऑर्डर्स इतनी खामोशी के साथ मान रही हो। अरे फिक्र मत करो, मैं हूं ना यहाँ पर, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। तुम्हें बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मेरा ख्याल है कि तुम्हें मेरी सारी बातें समझ आ गई होंगी। हम जा रहे हैं। और अंकल? ओहो, वो तो पहले ही जा चुके हैं। ओके, एक जरूरी मीटिंग पे पहुंचना है, इंशाल्लाह शाम को मुलाकात होती है। ओके, बेस्ट ऑफ लक बेटी। कारोबारी जिंदगी में खुशकिस्मती तुम्हारे साथ रहे। मम्मी जान, दुआएं सिर्फ कारोबारी जिंदगी के लिए हैं। जब नतीजे का पता चल जाए तो मुझे कॉल करना। ओके मॉम, सी यू। अल्लाह हाफिज। मुझे कंपनी के बारे में बहुत तजस्सुस है। कैसी जगह होगी? ये बहुत ही अहमकाना सवाल किया है मैंने। यकीनन हर जगह कालीन बिछे होंगे और हर जगह बदसूरत रंग की पेंटिंग्स लगी हुई होंगी। लाले, हाँ, कहीं तुम्हें चक्कर तो नहीं आ रहे? मेरी फिक्र ना करो, जॉब की बात करते हैं हम। हो सकता है कि बिजनेस लाइफ ऐसी ना हो जैसा कि तुम तस्वर कर रही हो सकता है तुम्हें स्टार्ट में मुश्किलात पेश आए, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम कामयाब होगी। प्लीज मॉम की तरह बातें मत करो लाले। मुझे अच्छी तरह पता है मुझे क्या करना है और ये मेरा पहला तजर्बा नहीं होगा। और वैसे भी मैंने मेलिस की शादी के ड्रेस की डिजाइनिंग की थी। तो उसका क्या हुआ था? फिक्स कर लिया सब मैंने। मॉम के प्रेस वाले बयान ने काम कर दिखाया। फिर मेलिस ने अपनी मॉम को पटाया और हमने शादी के जोड़े की सिलाई करने दे दी। सुनने में तो बहुत जबरदस्त लग रहा है। ये तो बस शुरुआत है। पहले शादी का ड्रेस, फिर टेक्सटाइल बिजनेस। मेरा ये स्टाइल सबके लिए राहें खोलेगा और मैं सबसे डिफरेंट होंगी। ये साल सिर्फ मेरा होगा। मुझे बहुत फख्र है तुम पर। मुझे यकीन है तुम जो चाहो कर सकती हो, बस मेहनत से काम करना। मुझे फौरन मीटिंग रूम में पहुंचना है, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा और इसके फौरन बाद हम डॉक्टर के पास जाएंगे। यास्मीन, तुम मेरे कमरे में इंतजार करो, मैं किसी से कहता हूँ कि तुम्हें तुम्हारे कमरे तक ले जाए। अच्छा ठीक है अंकल। ये ऑफिस है, घर नहीं। बाद में मिलते हैं। ठीक है मिस्टर चिनार। लाले, ये जगह एकदम परफेक्ट है। मुझे यकीन है तुम कामयाब होगी। जाना किस तरफ है? उस तरफ। ओके। मैंने एक बार एक बूढ़े शख्स से कहा था कि मैं छींटे उड़ाऊंगी, मगर उसे नजरअंदाज कर दिया। उसे मेरी बातें सुननी पड़ेंगी। ऑसम। यही वो परफेक्ट जगह है जहां मुझे काम करना था। क्या मिस यास्मीन आप हैं? जी मैं हूँ। चलो अब मैं चले, मैं आपको आपका कमरा दिखा दूं। मेरा कमरा? बिल्कुल। प्लीज विश मी लक लाले। गुड लक मेरी प्यारी। आइए प्लीज। मेरा ख्याल है कोई गलती हुई है आपसे। मेरे लिए तो एक कमरे का बंदोबस्त होगा। मुझसे यही कहा गया था मिस यास्मीन कि आप दूसरे डिजाइनर्स के साथ काम करेंगी। वो रही सामने आपकी सीट। माफ कीजिएगा, आपको ये हिदायत दी किसने है? चिनार सर ने कहा था। नॉट पॉसिबल। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? हेलो मिस अज़गी। तुम यकीनन यास्मीन हो। हे हेलो हनी। मैं अज़गी, अलगाज होल्डिंग की हेड डिजाइनर। ओह, फिर तो हम साथ काम करेंगे। अच्छी बात है। सबके साथ नहीं, तुम मेरे साथ काम करोगी। तुम वही करोगी
जो मैं तुम्हें करने के लिए कहूंगी, समझी तुम? रियली? मैं वो काम ही नहीं करती जिसका हुक्म मुझे कोई और देता है हनी। फिर तो अच्छी बात है, ये तुम्हारे लिए पहली बार होगा। तुम अपनी लाइफ में एक नया तजुर्बा हासिल करोगी। वेल, जो भी हो, मैं तुम्हें अपने अमेजिंग डिजाइन दिखाऊंगी और तुम मुझे बताओगी कि मुझे क्या बनाना है। तुम कुछ नहीं बनाओगी। तो फिर मैं करूंगी क्या? तुम्हारा काम ये है कि तुम फैक्ट्री और सेल्स डिपार्टमेंट के दरमियान प्रोडक्ट्स की गिनती का मुवाजना करोगी। मैं कोई सेक्रेटरी नहीं हूँ। हाँ ठीक है, तुम एक सेक्रेटरी भी नहीं। ये क्या बकवास है? मैं जाकर चिनार से अभी बात करती हूँ। वैसे मुझे ऐसा लग रहा है आप गलती से मुझे कुछ और ही समझ बैठी हैं। ओह नहीं, मैं समझ रही थी तुम यास्मीन तशकरान हो। मैं प्रेस के जरिए तुम्हारे बारे में ज्यादा जानती हूँ। ठीक है डियर, समझ गई तुम? बहुत बातें हो गई, अब जाओ जाकर इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट से फाइलें लो और उनका मुताला शुरू कर दो, फिर बताना मुझे। मेरी बात सुनो, डिजाइन्स तो देखे नहीं तुमने मेरे? मैं बहुत बिजी हूँ यास्मीन, मेरे पास जाया करने को एक भी मिनट नहीं है। फिर ये कि अगर तुम मेरी तवज्जो चाहती हो तो सबसे पहले मुझे अपना काम दिखाओ। लेकिन कल रात तो चिनार, मेरे लिए रुको प्लीज। सुबह सवेरे उठना मुश्किल होता है। वैसे मुझे मुश्किल काम करना पसंद है, मगर आप भी ठीक कहते हैं, मैं अच्छी तरह सो ही नहीं सकी। हम लोग साथ कंपनी जा रहे हैं, है ना चिनार? हम लोग कंपनी में बात कर लेंगे, मैं तुम्हारे रूम में आ जाऊंगा। ठीक है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? हेलो मिस आजगी। ओह मिस यास्मीन, तुम वाकई इस कदर मसरूफ हो कि मेरे पास कपड़े लाना भूल गई। हाँ, मुझे रिफ्रेश होने की जरूरत है। पहले मैं एक कप कॉफी पीऊंगी, उसके बाद कपड़े लेके आऊंगी। सुनो यास्मीन, अगर तुम ये समझती हो कि तुम मेरे हवाले को इस्तेमाल करोगी और कुछ नहीं करोगी तो फिर तुम्हारी छुट्टी हो जाएगी। और अगर तुम वाकई में कुछ अच्छा करना चाहती हो तो अभी शुरू हो जाओ। मेरी बात समझी तुम? मुझे लाले को ये बात बतानी होगी। मुझे खुशी है कि हम मुत्तफिक हो गए। उसे अपसेट करने का कोई मतलब नहीं है। बस उससे कहेंगे कि हालुक अभी तहकीकात में लगा हुआ है, उसे अभी तक कुछ हाथ नहीं लगा है। अंकल, इस दौरान मैं लाले को मसरूफ रखना चाहूंगा। आई होप आपको मेरी सुबह वाली बात बुरी नहीं लगी। इससे पहले इसका ख्याल भी नामुमकिन था। इस बात को राज रखने का शुक्रिया। तुम्हारी फैमिली मेरी भी फैमिली है। मेरे बच्चे हमने इसे हर पहलू से कबूल किया है। हेलो चिनार सर, मिस यास्मीन आई हैं। ठीक है, उसे भेज दो। आओ यास्मीन। चिनार, क्या हम बात कर सकते हैं? बोलो, बात क्या है? क्या हम 1-on-1 बात कर सकते हैं? किस बारे में? मेरी जॉब। ये बात तीनों के दरमियान होनी चाहिए। तो फिर ठीक है, मैं सबसे पहले ये जानना चाहती हूँ, क्या मैं यहाँ पर इधर की चीजें उधर रखने के लिए हायर की गई हूँ? हालांकि सब जानते हैं कि मैंने फैशन डिजाइनिंग की तालीम बैरून मुल्क से हासिल की है और यहाँ पर मौजूद हर किसी के मुकाबले में मेरी काबिलियत सबसे ज्यादा है। फिर भी यहाँ काम करने वाले मुझे ऐसे ट्रीट करें जैसे मैं कोई मामूली नौकर हूँ। तुम अभी तक कच्ची उम्र की हो। तुम्हें नहीं कहना चाहिए कि तुम मैच्योर हो गई हो। तालीम से कतई नजर तुम्हारे पास तजुर्बा होना चाहिए। अगर लोगों का रवैया नाकाबिले बर्दाश्त है तो तुम्हें जॉब छोड़ने की आजादी है। नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ और ना ही जाने वाली हूँ। अच्छी बात है, तो फिर जाओ और काम करो। मिसेस उज़गी जो कहती हैं वो करो। ठीक है, पर मुझे यहाँ लोग मिस तो बुला सकते हैं ना? यास्मीन, मिसेस उज़गी तुम्हें जैसे चाहें बुला सकती हैं। हाँ,
मेरे पास तुम्हारे लिए एक छोटा सा मशवरा है। तुम्हें मिसेस उज़की के साथ अच्छे ताल्लुकात बना के रखने होंगे, क्योंकि इस कंपनी में तुम्हारे प्रमोट होने के लिए उनका तुम्हारे साथ होना बहुत जरूरी है। ऑल राइट। ओके, गुड लक। मैं शर्त लगाता हूँ सिर्फ 1 हफ्ता। इंशाल्लाह। मिसेस गी, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ?